नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बस्तर की बंदूकें तो खामोश हो गई, लेकिन क्या अब लड़ाई विचारों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पीएम का कहना है कि हथियारबंद नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन दिमागी नक्सलवाद अभी भी समाज को बांटने और हिंसा की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है, जिसका असर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। और आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। पीएम मोदी का दिमागी नक्सली बयान पर देश भर में छिड़ी नई सियासी बहस। छत्तीसगढ़ से जुड़ा नक्सलवाद का बड़ा संदर्भ। बीजेपी बोली राष्ट्र विरोधी सोच से रहें सावधान। कांग्रेस का पलटवार, पीएम का बयान युवाओं का अपमान। सवाल, असहमति या दिमागी नक्सलवाद? विचारों की लड़ाई पर सियासी संग्राम। कभी नक्सलवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रहे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सली बयान की गूंज सुनाई दे रही है। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर पड़ चुका है, लेकिन ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जो समाज में हिंसा और अराजकता फैलाने की सोच रखते हैं। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। बीजेपी इस बयान को देश को जोड़ने और विकास के रास्ते में बाधा बनने वाली सोच के खिलाफ चेतावनी बता रही है। मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया है, विकास के काम रोके और निर्दोष लोगों की जान ली। उनका दावा है कि समाज में विभाजन और अलगाव पैदा करने वाली सोच ही दिमागी नक्सलवाद है, जिससे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। जो समाज में विभाजन पैदा करने वाले लोग हैं, अलगाव पैदा करने वाले लोग हैं, दुराव पैदा करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के विपरीत बातों को प्रचारित करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सही है। ये दिमागी नक्सलवाद है, इनको भी, इनसे भी सावधान रहकर, इनसे बचकर देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाजपा भले इससे राष्ट्र को जोड़ने वाला बयान करार दे रही हो, लेकिन कांग्रेस इस व्याख्या से पूरी तरह असहमत है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले युवा देश का भविष्य हैं। उन्हें दिमागी नक्सली बताना लोकतंत्र और युवाओं दोनों का अपमान है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के समय लाल किले से जो देश के युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे युवाओं को दिमागी रूप से नक्सली कहा है, जबकि वो दिमागी रूप से नक्सली नहीं, सरकार के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। बस्तर की धरती पर दशकों तक बंदूक और बारूद के बीच लड़ी गई नक्सलवाद की लड़ाई अब सियासी गलियारों में विचार की जंग बनती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी दिमागी नक्सलवाद को देश और समाज के लिए खतरा बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है। अब सवाल यही है, क्या दिमागी नक्सली वास्तव में राष्ट्र विरोधी सोच का प्रतीक है, या फिर यह राजनीतिक शब्दावली का नया हथियार बन चुका है? बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी है, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान साहब का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से रविंद्र सिंह जी जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े हैं। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, आप ही के पास में आते हैं। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है,
कभी आंदोलन जीवी कहा जाता है, कभी अर्बन नक्सल कहा जाता है, और अब एक नया टर्म लेकर के आप आए हैं, दिमागी नक्सल। कौन है ये दिमागी नक्सल? नक्सल जो हिंसक विचारधारा से प्रेरित होते हैं, वही लोग हैं जो माओवादी को मानते हैं, जो अपने देश के मतलब राजनीतिज्ञों से असहमत होते हैं। वही लोग हैं जो संविधान विरोधी काम करते हैं। वही लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध समानांतर सरकार चला के अपनी मर्जी करना चाहते हैं। वही लोग हैं जिन्हें लोकतंत्र पे भरोसा है। वही लोग हैं जो जंगल में लोगों को लोगों को बंदूक लेने के प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों के यदि बोल रहे तो गलत क्या बोल रहे हैं? और कांग्रेस को इस मामले में क्या आपत्ति है? शब्दों से आपत्ति है उन्हें कि मतलब उनकी कार्य पद्धति से आपत्ति है। हम तो एक बड़ा मापदंड मानते हैं, जो संविधान को न माने, जो मतलब इसमें सिस्टम पे काम न करे, वो संविधान विरोधी लोग हैं। वही लोग तो दिमागी नक्सल। और सही बात है रविंद्र जी, लेकिन जो दिखता है कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे उन युवाओं को आप ये कह रहे हैं, जेनजी को आप कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल है। ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस भड़काती है कि युवा जो हमने कहा तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये भी क्या कहते हैं, भड़काने का काम है। ये भी अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तब कहा हमने मतलब छात्रों को, जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है वो कभी भी ये नहीं होता। और मुझे आश्चर्य लगा, बहुत आश्चर्य लगा, इनके एक बड़े नेता पूर्व वित्त मंत्री अपने आप को नक्सल से जोड़ते हैं। हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूँ। अरे नक्सल से जोड़ना ही लोकतंत्र के लिए घाव है, लोकतंत्र के लिए पाप है। उस पाप को अपने से जोड़ते हो कि मैं दिमागी नक्सल करूं। तो ये ना कांग्रेस की विचारधारा को बताती, यदि कांग्रेस इससे सहमत है। मैं तो कहता हूँ जो राष्ट्रीय तिरंगों का अपमान करता है और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, वो भी देखो क्या हुआ। कभी भी आपने देखा तिरंगा को नक्सली कभी फहराने नहीं देते थे, दबाव में, डर में, भय में। 2003 या 2004 के पहले जब तक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, तिरंगा भी अधिकारियों के हाथों में था, नेताओं के हाथों में था, जनता के हाथ में नहीं था। उसको किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया फहराने को। मतलब कांग्रेस भी तिरंगा को फहराने से रुकवाती थी, हकीकत थी। नहीं तो 70 साल शासन में कांग्रेस ने क्यों तिरंगा को मौलिक अधिकार नहीं बनाया? मैं कहता हूं ना, जो राष्ट्र विरोधी है, जो राष्ट्र के तत्वों को, राष्ट्र के प्रतीकों को भी स्वीकार नहीं करता है, वो दिमागी अर्बन नक्सली है या दिमागी नक्सल है। कांग्रेस को आपत्ति क्यों होती है, मुझे इस शब्द से समझ में नहीं आता। ठीक है, कांग्रेस को आपत्ति क्यों होती है, धनंजय जी से समझ लेते हैं। धनंजय जी, क्यों आखिर पी चिदम्बरम को यह कहना पड़ा? पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सली हूं। क्यों कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी दिमागी नक्सल है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी के पवित्र रविंद्र सिंह जी ने जो बातें कही है, जो भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के तिरंगा का सम्मान नहीं करते, तिरंगा कानून को नहीं करते और राष्ट्र खिलाफ काम करते हैं, वो सब दिमागी नक्सली है। ये भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है। तो इनके इस बयान से स्पष्ट हो गया कि आरएसएस भी दिमागी नक्सली है, क्योंकि आरएसएस का तो भारत के संविधान के अनुरूप पंजीयन भी नहीं है। आरएसएस भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया था, तिरंगा को अब शकुन बताया था। धनंजय जी, आप भी मेरे साथ में चर्चा पे जुड़े थे। फ्लैग कोड पे हम चर्चा कर चुके हैं, उस पे एक बार फ्लैग कोड को लेकर के। अब इस बार सर इस पे बात कर लेते हैं। क्यों पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि भाई मैं दिमागी नक्सल हूं? जरा ये समझाइए ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि हमने जब ये कहा था दिमागी नक्सल, तो हमने उन लोगों के लिए कहा था जो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बड़ा तकलीफ हो गया आपको, मैं बात रख रहा था तब। नहीं धनंजय जी, मैं तो ये कह रहा हूं, आप चर्चा में थे सर हमारे साथ में। फ्लैग कोड को लेकर के हम चर्चा कर चुके हैं। एग्जांपल दे, अरे सुनिए ना। अरे तो मैं आपके तिरंगे में चर्चा थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो एक दिमागी नक्सली में जो संविधान की बात इन्होंने कहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। थोड़े सवाल पूछे हैं तो धीरज तो रखिए। पत्रकारिता का ही धर्म भी होता है कि बुलाए हैं। धनंजय जी, पत्रकारिता का धर्म ये भी होता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है, किस तर्क के साथ में पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं? किन लोगों के साथ में वो खड़े हैं? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि दिमागी नक्सल अभी भी हावी है, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने परिभाषा नहीं दी थी। तो आखिर कांग्रेस पार्टी ने खुद से कैसे परिभाषा बना लिया? मुझे अचरज लगा कि आप कह रहे कि मैं समझना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं, तो आप समझना नहीं चाहते। मुझे बोलने का अवसर दीजिए। जवाब दीजिए। बोलने का अवसर दीजिए। धनंजय जी जवाब दीजिए। मुझे टोकेंगे नहीं प्लीज।
बात रखिए अपनी। मुझे धनंजय टोकेंगे जी, नहीं ना इसके आप बाद विषय पे दोबारा, बात और कीजिए अवसर बोलने का प्लीज। पूरा दीजिएगा आप मुझे। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, या तो मैं डिबेट छोड़ के चल दूंगा अगर आपको ऐसा डिबेट करना है तो। धनंजय जी माफ जवाब दीजिए। कीजिएगा, मुझे ऐसा अरे बर्दाश्त भाई, नहीं होता ना। बोलिए मैं ना। उसको अवसर दिया धमकी पूरी क्यों बात दे करने रहे के हो लिए। आप? धनंजय जी जवाब धमकी दीजिए। क्यों दे उसको रहे हैं? अवसर दिए ना बोलने के लिए, पूरा मैं बोल रहा था, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? धनंजय जी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पी अरे चिदम्बरम रवींद्र जी, आप आखिर चुप क्यों रहिए ना। सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि वो अरे अर्बन जवाब नक्सल है, क्या इसका तो जवाब दीजिए। अरे के छोड़ो, बारे में- आप क्या पूछ रहा, मुझे उसे क्या लेन देना है? तो आप सर मुझे अगर आप क्या पूछ लेना, मुझे जवाब तो कैसे देने क्या दो लेना आप। सर है? अगर आप ये स्पीच सोच करके आपके आएंगे, कांग्रेस मुझे जवाब स्पीच देने देकर दो, के आना है, बोलोगे? स्पीच देश देकर के के आना है, तो पूर्व आप वित्त मंत्री विषय हैं। पे तो बात कीजिए। वो बोल रहे हैं। मुझे जवाब देना दोगे नहीं दोगे कि मैं डिबेट को नमस्ते करके जाऊं यहीं से? धनंजय डिबेट में जी आप बुलाओ ना, हम यदि धमकी आपको दे रहे हैं। चर्चा में शामिल किए हैं तो ये आपको धमकी सुनने दे के रहे लिए ही शामिल किए हैं। फिर अगर आप जाना चाहते हैं या तो रुकना बोलने चाहते हैं, ये कौन सा कांग्रेस दिया पार्टी का और तो? आपका क्यों टोक रहे व्यक्तिगत बीच में आप? नहीं, ये आपका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है सर, बाकी हम आपसे यही चाहते अरे हैं कि आप विषय छोड़िए, पे बात बात करें। करिए, मुझे हटाओ यार डिबेट से। कैसे एंकर को बुला ले तो डिबेट में आप? धनंजय जी जिसको विषय पर सवाल बात पूछने करते के बाद हैं। जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है, धनंजय जी हटाइए विषय पर डिबेट में, कायदा मुझे आप मत माफ सिखाइए कीजिएगा, क्षमा प्लीज। कीजिएगा मुझे। विषय पर बात करते हैं। धनंजय जी विषय पर बात करते हैं। आपको अरे नहीं सुनना सिखा रहा हूं आपको पत्रकारिता में। मुझे अवसर देंगे बोलने का, टोकना टोकिएगा मत, धनंजय प्लीज, जी। आपसे निवेदन कर रहा हूं। जी मैं बोल रहा, जो भाजपा के प्रवक्ता ने जो बात कही संविधान की, उसको लेकर मैंने बात कहा। संविधान को तो इस देश में आरएसएस ने नहीं माना, तिरंगा को आरएसएस ने स्वीकार नहीं किया, तिरंगा को अपशकुन आरएसएस ने बताया। तो क्या नरेंद्र मोदी जी आरएसएस को दिमागी नक्सली बोल रहे हैं क्या? इस देश में पढ़े लिखे युवा हैं और सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना, सरकार की आलोचना करना, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना क्या दिमागी नक्सली हो जाता है? अगर पत्रकार सरकार से सवाल पूछे, सरकार की नीतियों अरे का अपने विरोध मन करे से तो क्यों क्या बोल रहे दिमागी हो? नक्सली कहलाएगा? किसान अगर किसने आंदोलन बोला करे, युवाओं को रविंद्र जी, दिमागी रविंद्र जी, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास में। किसानी बोल दिया जाता रविंद्र जी है। एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। धनंजय अगर जी युवा अगर रोजगार मांगे, युवा अगर आंदोलन करे तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है। अभी युवाओं को कॉकरोच बोला गया, उन पर लाठियां चलाई गई, पैलेट गन चलाया गया। अगर विपक्ष सदन में सवाल पूछे, विपक्ष अगर आवाज उठाए तो क्या उन्हें दिमागी नक्सली बोल दिया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के 38 साल में क्या इन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया सरकार के खिलाफ? क्या सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं किया? धनंजय जी मैं फिर क्या जो आपसे भी सवाल सरकार है, उसे पूछूंगा आलोचना सर। नहीं की? आखिर आपने ये क्या कैसे इन्होंने तय किया कि प्रदर्शन नहीं प्रदर्शन किया? करने वाले तो लोगों क्या को उसको ये दिमागी कहा नक्सली गया है? बोल दिया जाएगा? ठीक है, रविंद्र सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी जी, अरे भाई, काकरोच पार्टी किसने कहा? काकरोच किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। और जो युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को काकरोच कहा और काकरोच पार्टी के रूप में कहा। क्या हमने कहा? भाजपा ने पैदा किया इस नाम को, उन्होंने किया, तो हम पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? रही बात युवाओं को, तो हमने कभी नहीं कहा कि वो क्या कहते दिमागी नक्सल है। हमने तो उनके साथ वार्ता की और उन्होंने जो कहा उसको स्वीकार भी किया और नीट परीक्षा के सुधार के लिए क्या। ये कांग्रेस का कौन सा दिमाग फितूर? गांजा पीते हैं क्या? अफीम पीते हैं क्या जो ये लोग युवाओं को ये कर रहे हैं गुमराह? ये इस अपने तरह की मन से टिप्पणी बोल से रहे बचना हैं कांग्रेस के। चाहिए। रविंद्र जी इस तरह की युवाओं टिप्पणी से बचना चाहिए। क्या पीते हैं वो बताएंगे वो। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ युवाओं के लिए नरेंद्र कैसे मोदी बोल दिया पूछना ना इन्होंने? क्या पीते हैं? कांग्रेस ने कैसे और बोल अमित दिया शाह जी से कि हमने पूछना, युवाओं को कहा अडानी का रविंद्र पोत जी, का माल धनंजय आया जी, था आप क्या? दोनों ही क्या? सीनियर हैं सर, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। आप दोनों जब बखूबी जानते हैं। नक्सली। के शर्मा जी के पास में चलते हैं, उनको एक बार नहीं, चर्चा में मैं- शामिल कर नहीं, लेते हैं, उसके बाद इन्होंने लौटूंगा कहा आपके पास में। नहीं, इन्होंने ठीक है कितनी आपत्तिजनक रविंद्र बात जी, की। रविंद्र जी लौटूंगा आपके इन्होंने पास में। कितनी आप जवाब दीजिएगा। आपत्तिजनक बात की। आप जवाब दीजिएगा, युवाओं को आप जवाब बोल दीजिएगा एक बार। दिया। रविंद्र कब कहा? रविंद्र जी एक बार युवाओं के शर्मा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उनके पास एक बार भी नहीं जा पाया हूं। के शर्मा जी कौन है दिमागी नक्सली और क्या इसकी परिभाषा है? कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, दिमागी नक्सली शब्द अभी प्रधानमंत्री ने उपयोग किया है, लेकिन नक्सलियों की विचारधारा की यदि बात करते हैं तो नक्सली की विचारधारा ये थी कि हिंसा के माध्यम से सत्य करना, बंदूक जो जिसको हथियारी नक्सली की बात कही जा रही है। अब उस विचारधारा को लेकर मानने वाले कितने लोग हैं, उसको लेकर के तमाम प्रकार की जो राजनीतिक चर्चा, जैसे आपने चिदम्बरम जी का नाम लिया, केजरीवाल का भी बयान आ गया है कि उनका कहना है कि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना यदि दिमागी नक्सली तो मैं भी हूं। बयान आ जाता है कि 370 हटाने का जो विरोध कर रहे हैं उसका मैं यदि 370 का समर्थन करती हूं तो मैं दिमागी नक्सली हूं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चर्चा का विषय है। छत्तीसगढ़ में ये बात पहले भी आ चुकी है कि विधायक अटल श्रीवास्तव का एक बयान आया
कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने की दृष्टि से उन्होंने कहा यदि वो हिड़मा का वो आदर्श मानते हैं, इस तरह से बात आई। फिर भूपेश बघेल ने भी जल जंगल जमीन की रक्षा को लेकर अपना उनका अटल के बयान का समर्थन किया। ये बात जब युवाओं को आता है, जब कांग्रेस सीजेपी की बात आती है, तो वो भी अभी स्वयं को दिमागी नक्सली मान रहे हैं। जो कहने का तात्पर्य है, क्या जो आंदोलन है लोकतांत्रिक तरीका वो विफल हो रहा है? हिंसा के माध्यम से सत्ता प्राप्ति का आपने पड़ोसी राज्यों में देखा है, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें चाहे नेपाल को देखें। क्या भारत में ये सबसे बड़े लोकतंत्र में संभव है इस ढंग से सत्ता परिवर्तन की बात? और युवाओं की बात कहें चाहे किसी की भी बात करें, जिस ढंग से पहले भी बात हुआ, क्या को लेकर मोदी के साथ सब लोग खड़े हो गए, भाजपा सबके मैं भी चोर हूं, मैं भी चौकीदार चोर है वाली बात को लेकर, क्या ये विषय भी उस अंत तक जाएगा कि सभी कह दें कि हम जो है दिमागी नक्सली हैं और ये चुनाव में एक बड़ा लगी है? सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की बातें आ रही है, इसको लेकर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा लोकतंत्र आज कहां खड़ा है और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, हमने देखा कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पे एक नया पेज बन गया है जिसको 2.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और नाम भी उसका रखा गया दिमागी नक्सल पार्टी। तो क्या अब एक नई मुहिम शुरू हो रही है क्या? देखिए, स्वाभाविक बात है, जब इस देश के युवाओं को आप अपमानित करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उसके खिलाफ आप अनलगन आरोप लगाएंगे, जैसे उनको काकरोच कहा गया, देशद्रोही कहा गया, राष्ट्र विरोधी कहा गया, विदेशों से फंड लेने वाला कहा गया, पैलेट गन चलाया गया, अब उस पर दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। पढ़े लिखा भाई, दिमागी नक्सली का मतलब होता है पढ़े लिखे युवा, चाहे डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पत्रकार भी हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। आप उनके सवालों का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, उनके सवाल आपको तीखे लग रहे हैं, उनकी जो आलोचना आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनको इंसल्ट कर दिमागी नक्सली बोलकर। तो इस देश में तो आज को 80% से अधिक आबादी साक्षर है ना धनंजय जी, हाई एजुकेटेड है ना? कैसे किया कि तो दिमागी आप अगर अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, उसके उल्लू बोलोगे तो इस प्रकार घटना सामने आएगी। जो कहा था वही आप निकाल रहे हैं। ये आपने डिकोड कैसे किया था कि दिमागी नक्सल का अर्थ क्या है? क्या चीज? अरे दिमागी एक होता है अंधभक्त, जिनको खाता ना वही, जो उनके नेता कहे वो सही दिखता है, एक अंधभक्त है जिनके पास दिमाग नहीं है। बाकी तो आबादी पढ़े लिखे लोग है ना, शिक्षित वर्ग है ना, हमने जंतर मंतर में देखा ना। ठीक है, सारे शिक्षित वर्ग ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र सिंह जी, क्यों कह रहे हैं आप विपक्ष को दिमागी नक्सली कह रहे हो? तो टारगेट किसको कर रहे हो? ठीक है, विपक्ष को आप क्यों दिमागी नक्सल कह रहे हैं? आपको किसने कहा कि हम विपक्ष को दिमागी नक्सल बोल रहे हैं? अरे धनंजय जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है उसको आप कह रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे छात्र थे उनको आप कह रहे हैं। मैं तो कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, वो जो तर्क दे रहे थे उसका मैं पूरा खंडन करता हूँ। छात्रों को दिमागी, हमने कब कहा भाई? हमने कहा दिमागी नक्सल मतलब जो सिस्टम के विरुद्ध जाता है, जो बंदूक उठाता है, जो हिंसा करता है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं होता। जैसे नक्सलवाद क्या है, उसकी विचारधारा माओवादी, लोगों को मारना, अपना खौफ फैलाना, उससे हम जोड़ रहे हैं। तो क्या मार के करेंगे? लोकतंत्र में हिंसा का स्थान है क्या? और जो इस विचारधारा को प्रेरित करता है, माओवाद की विचारधारा को जंगल में कुछ लोगों को बंदूक दे के भेज देता है, बोलता है अराजकता फैलाओ, वो दिमागी नक्सली है। क्या गलत है? किसने कह दिया विपक्ष को दिमागी नक्सली है? अब विपक्ष में कुछ लोग ज्यादा होशियार है, बुद्धिमान है, वो निकल के कहते हैं मैं दिमागी नक्सली, तो हम उसके दिमाग का क्या इलाज करेंगे? छोटा सा जवाब, उसके बाद के शर्मा जी के पास में जाते हैं। विपक्ष को कहा ना, हम छात्रों को कहे। एक दो लाइन की बात बताऊं, एक दो लाइन। ठीक है, आखिरी कमेंट कर दीजिए, छोटा सा कमेंट कीजिएगा रविंद्र जी, छोटा सा कमेंट। रविंद्र जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है रविंद्र जी से। 40 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गया, आरएसएस लंबे समय से है, क्या इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, आलोचना करते थे, नीतियों का विरोध करते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि दिमागी नक्सली वो भी हैं? सवाल ये उठता है, नक्सली नक्सली होता है, हमने कहा उसमें दिमागी नक्सली और शिक्षित वर्ग को आप टारगेट कर रहे हो। अरे आप किसने कहा? आपने कुछ नहीं कहा, आपके नेता ने कहा है। आप कह रहे हो, आपके नेता ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और दुर्भाग्य की बात है, देश के प्रधानमंत्री कोई भी बात करते हैं उनको तथ्य बात करनी चाहिए। नक्सली, अरे पहले नक्सलवाद मोहन भागवत जी पाकिस्तान को सपोर्ट करते, तो क्या मोहन भागवत जी को दिमागी आतंकवादी कर देंगे? तो अपमानित हो जाएगा उनका।
जो समानांतर सरकार आरएसएस चलाता जो है वो संविधान को नहीं दिमागी- मानती वो तो मतलब नक्सली दिमागी है। नक्सली और है। इस विचारधारा जो बीजेपी ने देश में दंगा फसाद करवाया तो दिमागी नक्सली है। आपके बात तो आ रही है ना भाई, आप विपक्ष में रहे हैं, आपकी सोच है, आप युवाओं के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसानों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप दिमागी नक्सली बोल के इंसल्ट कर रहे हैं उनका। और निश्चित तौर पर हर शिक्षित व्यक्ति जिसके पास दिमाग है, अंधभक्तों को छोड़कर, अंधभक्तों और मूर्खों को छोड़कर, सोचती है मोतियाबिंद और मोतियाबिंद वालों को छोड़कर समय समाप्त हो रहा है सर। एक बार के शर्मा जी के पास में जल्दी से चले जाते हैं। अब दोनों को रोकना पड़ेगा, धनंजय जी और रविंद्र जी। के शर्मा जी, आखिरी कमेंट जरा एक बार समझाइएगा, आखिर क्या है ये दिमागी नक्सल जिसको लेकर के इतना विवाद है? क्योंकि जब देश को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था तो इससे पहले भी पीएम मोदी ये कह चुके कि अर्बन नक्सल देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब वही प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से यदि कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने, तो जाहिर है कि चुनौती तो होगी फिर। देखिए रोहित जी, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य रहा है। यहाँ शहर से जो लोग समर्थन करते थे किसी रूप में, उनको शहरी नक्सली के रूप में कहा जाता था। अब ये दिमागी नक्सली शब्द आया, इसको लेकर युवा जिस तरह से आक्रोशित हो रहे हैं, विपक्ष के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, इससे आगे जाके राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बन रही है कि लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन के लिए अपना एक स्थान है, वो क्या कमजोर हो रहा है? क्या उनको अब हिंसा के रास्ते पर जाकर के जो सत्ता प्राप्ति की नक्सली विचारधारा की बात कहेंगे, तो क्या वो उस रास्ते पर चलने की बात हो रही है, या जो आइसोलेट करने की बात है दिमागी नक्सली को सरकार कैसे आइसोलेट करना चाहती है? तो मुझे लगता है कि चर्चा लंबा चलने वाला है इसमें। और जो मुख्य विषय है, युवा क्यों आक्रोशित है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, जी विषय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को निराकरण करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। आइसोलेट कैसे होगा, किसको आइसोलेट करने की बात करे? जो दिमागी नक्सली वाली बात है उसको एक मुद्दा के रूप में बन रहा है, युवा भी उसको अपना समझ रहे हैं, विपक्षी दल भी समझ रहे हैं। तो ये सरकार के लिए एक चुनौती है कि इसको स्पष्ट करेगी कौन है, क्या है, किस ढंग से आपको कार्रवाई करना है। शहरी नक्सलाइट वो थे जो यहाँ पे उनको समर्थन करते थे किसी रूप में जा करके। सब बहुत सारे जो समाज सेवी थे वो भी वहां बस्तर पहुंच जाते थे कि ये जो आम आदिवासी मारे जा रहे हैं, इस बात को लेकर के, क्योंकि आदिवासी कंफ्यूजन क्लैरिटी की वजह से हुआ है क्या, कि पीएम की तरफ से क्लैरिटी नहीं दिया गया था जब उन्होंने ये बयान दिया था? देखिए, उन्होंने कहा दिमागी नक्सली मतलब एक जो बंदूक लेके जंगल में घूमता है और दूसरा जो उनको बंदूक लेने के लिए प्रेरित करता है। दोनों संविधान विरोधी, दोनों राष्ट्र विरोधी, दोनों समानांतर सरकारों की तरह चलना चाहते हैं जो हिंसा पर आधारित है। इसको कहा कि भाई वो तो खत्म हो गए जो फिजिकल रूप से बंदूक लेके खड़े थे, अब ऐसी विचारधारा जो उनसे बचना है। क्या गलत है? ठीक है, 10 सेकंड में धनंजय जी आखिरी कमेंट, समय की कमी है, करेंगे क्या बताइए? ठीक है, क्लोज करना है धनंजय जी। देखिए एक शब्द आया था अर्बन नक्सल। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा गया कि अर्बन नक्सल के मायने बताइए, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी में राजनीतिक भाषा है। और ये दिमागी नक्सल बोलना इस देश के शिक्षित वर्ग का अपमान है। जो युवा, जो बुद्धिजीवी, जो पत्रकार, जो विपक्ष सरकार के गलत कामों की आलोचना करते उनका अपमान है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। हालांकि देखिए अब इसकी परिभाषा क्या है वो अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग दी जा रही है। फिलहाल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, साथ ही रविंद्र जी आपका और के शर्मा जी आप तीनों का ही हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ये कहा कि देश में जो हथियारबंद नक्सलवाद था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सलवाद अभी भी हावी है। अब इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री किसे दिमागी रूप से नक्सली कह रहे हैं, किसे दिमागी नक्सल कहा जा रहा है? क्या वो युवाओं को कह रहे हैं, क्या वो उन लोगों को कह रहे हैं जो कि सरकार से सवाल पूछे? वहीं दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि वो उन लोगों के लिए है जो देश में अभी भी अराजकता पैदा करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में अभी भी सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है, सियासत खूब हो रही है और आने वाले समय में भी ये गूंज खूब सुनाई देगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।